नमस्कार दोस्तों। मेक्सिको में एक नए डायनासोर की नई नस्ल को खोज लिया गया है। जीवाश्म वैज्ञानिकों की एक टीम को उत्तरी मेक्सिको में 7 करोड़ 30 लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने जब इसके अवशेषों का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने डायनासोर की एक नई प्रजाति को खोज लिया है। अब इन जीवाश्म वैज्ञानिकों ने बताया कि हो सकता है कि ये वेजिटेरियन डायनासोर रहा होगा, साथ ही शांति प्रिय भी, लेकिन बहुत ही ज्यादा बातूनी। ये पूरी प्रजाति अपने परिवार और कुनबे के अन्य डायनासोरों के बीच ज्यादा बातचीत करते रहे होंगे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसका नाम टिलेटोलोफस ग्लोरम दिया है। इसके सिर पर रंगीन कलगी लगी है। ये बात जीवाश्म वैज्ञानिकों को तब पता चली जब उन्होंने इसकी खोपड़ी के 80% हिस्से को खोज निकाला। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री INAH के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर की खोज की है। जब जीवाश्म वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आखिर ये अवशेष इतने सुरक्षित कैसे हैं, इस पर INAH के साइंटिस्ट ने कहा कि 7.3 करोड़ साल पहले एक विशालकाय टिलेटोलोफस ग्लोरम किसी ऐसे तालाब में मरा होगा जिसमें गाद भरा रहा होगा। मरा हुआ शरीर गाद से कवर रहा होगा और उसी में सदियों से पड़ा रहा होगा, इसीलिए इसका अवशेष काफी अच्छी स्थिति में सुरक्षित है। INAH के साइंटिस्ट ने बताया कि इस डायनासोर की पूंछ सबसे पहले 2013 में मिली थी। ये पूंछ मेक्सिको के उत्तरी राज्य कोआहुइला के सेपेडा इलाके में मिली थी। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे खनन कार्य आगे बढ़ाया तो इसकी खोपड़ी का 80% हिस्सा मिला। फिर इसके सिर पर कलगी दिखाई पड़ी। ये कलगी 1.32 मीटर लंबी थी। इसके बाद इसकी जांग और कंधे की हड्डियां दिखाई पड़ी। तब जाकर ये खुलासा हुआ कि साइंटिस्ट ने नई डायनासोर की प्रजाति को खोज लिया है। INAH के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने कहा कि टिलेटोलोफस ग्लोरम के पास सुनने की ताकत बहुत ही शानदार थी। ये कम फ्रिक्वेंसी की आवाज भी सुन सकते थे। इसके बाद ये अपने समूह और परिवार के बीच विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालकर संदेश देते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शिकार से बचने के लिए काफी तेज आवाज निकालते रहे होंगे। INAH के मुताबिक मेक्सिको में मिला ये डायनासोर जीवाश्म के इतिहास की असाधारण खोज है। ये डायनासोर जिस हालत में मिला है उसके लिए करोड़ों साल पहले अनुकूल परिस्थिति रही होगी।